वेलकम टू द जेड एग्जाम। 28 मार्च बुलेट करंट अफेयर्स नज़र 360 अंश। तो चलिए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं अच्छे दिन से। ठीक है, तो करंट अफेयर्स बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 28 मार्च 2021। तो आज दिन भी अच्छा है और दिन की शुरुआत हम अच्छे शब्दों से और मोटिवेशनल कोड से करेंगे। देखिए, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ भी हुआ है आप उसे भूल जाइए और आज से 10 ही क्वेश्चन स्टार्ट करिए पढ़ना। 10 से 12 होगा, 12 से 13 होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास शब्दों का भंडार बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ होता रहेगा, तो एक दिन आप बहुत आगे तक चले जाएंगे। चलिए पहले क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। कौन देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेसर बनी? यानी कौन वो महिला हैं जो ओलंपिक क्वालिफाई कर ली हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भवानी देवी। भवानी देवी जो हैं ये क्या की हैं, ओलंपिक में ओलंपिक को क्वालिफाई कर ली हैं। ठीक है, और इनका स्थान जो है वो 45वें स्थान पे है। यानी पूरे ओलंपिक में, यानी पूरे विश्व में, यानी पूरी दुनिया में 45वें स्थान पर ओलंपिक में है ये। तो इन्होंने ये भारत की हैं और इन्होंने क्या किया है, ओलंपिक की क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेसर बन गई हैं। ठीक है, तो ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सीखते हैं और जानते हैं। नोकिया बनाएगा नया डैश 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 रेडियो साधन। यानी नोकिया जो होगा वो क्या करेगा, कौन सा क्या बनाएगा? तो नोकिया बनाएगा नया रेडियो साधन। यानी कौन सा, 2G, 3G या 5G? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5G। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें जितनी नेट की कनेक्टिविटी हमको मिलती है, RNA रेडियो एक्सेस नेटवर्क, RNA रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा, 5G रेडियो साधन को विकसित किया जाएगा। 16 मार्च को घोषणा की गई है, ये बहुत जल्द विकसित कर लिया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सेवाओं और गूगल के साथ साझेदारी की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5G, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ऑडियो कैसेट टेप आविष्कारक लोउ किसका निधन हो गया है? तो ऑडियो टेप रिकॉर्डर के बारे में आप जानते हैं, पहले हम वीडियो रिकॉर्डिंग या टेप रिकॉर्डर जिसमें रील होता था, तो उसके आविष्कारक कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वो कौन व्यक्ति हैं? ओटसेन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ओटसेन। ठीक है, ओटसेन लोउ। ठीक है, तो ये है जो व्यक्ति जिन्होंने क्या किया है, ऑडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किया था, इनका निधन हो गया है। तो नोकिया कह रहे हैं, ऑडियो कैसेट टेप रिकॉर्डर के क्या है, संस्थापक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष T20 में 3000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। विराट कोहली एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने T20 में 3000 रन बना लिया है। पहले भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने 3000 रन T20 में बना लिया है। और एक और चीज़, एक और पॉइंट लिखिए, 12,000 रन बनाने वाले पहले ये भी खिलाड़ी हो गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरे कप्तान भी बन गए हैं 12,000 रन बनाने वाले। यानी कप्तानी के रूप में, यानी कप्तान रहते हुए इन्होंने 12,000 रन बनाया है, ये तीसरे नंबर के हो गए हैं। तो इसमें रिंकी पॉन्टिंग और ग्रीम स्मिथ भी थे, उनके बाद तीसरे नंबर पे विराट कोहली भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार ने दिया इस्तीफा, वो कौन है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीके सिन्हा। पीके सिन्हा जो है ये क्या है, प्रधानमंत्री के PMO यानी प्रधान सलाहकार किसके हैं, प्रधानमंत्री के। तो ये 1983 बैच के IAS सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने और क्या किया है, अपना इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री सलाहकार के पद से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राही सरनोबत, पिंकी यादव और मनु भास्कर ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड पदक जीता है। इन तीनों लोगों ने मिलकर गोल्ड पदक जीता है। और ये क्या होता है, पिस्टल टीम, यानी जो बंदूक होती है पिस्टल, उसमें इन्होंने 50 मीटर की राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक मैच में पोलैंड से 43-47 से हारने पर भारतीय महिला टीम रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत 10 स्वर्ण पदक सहित 21 पदों के साथ अंक तालिका में शीर्ष 1 पे है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कार्मेन मारिया मचाडो ने द रथविन फोलियो पुरस्कार कौन सा ईयर जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2021। इसमें क्या होता है, महिलाओं को जागरूक किया जाता है, ठीक है, उनसे संबंधित सेक्स संबंध और उनके साथ दुर्व्यवहार के अपने अनुभव पर चर्चा की जाती है। यह उसके सर्वनात्मक उपहार के लिए एक सच्ची गवाही, एक बार का आविष्कारशील और कटनबंदी काम है। ठीक है, तो इसके तहत ये सब काम होता है। तो इन्होंने जीत लिया है 2021 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश ने मनाया आज़ादी के कौन से साल का जश्न। तो बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस अपना मनाया है, तो किस साल का जश्न मनाया है, ये 50 साल इसके कंप्लीट हो गए हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ठीक है, 26 मार्च 1971 की रात को 50 साल पहले आज बांग्लादेश के रूप में जाने आने वाले देश की स्वतंत्रता की मांग करने वाले एक बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने उस पर समय पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से ढाका शहर में हिंसक तबाही मचा दी थी। ठीक है, तो बस इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, 50 वर्ष कंप्लीट किए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, अर्थ आवर डे 2021 कब मनाया गया, यानी 21 तारीख को मनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 27 मार्च को। 27 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया। इसमें क्या होता है, नेट को कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए ये चीज़ मनाया जाता है, यानी पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन, यानी जल को बचाएंगे तो पृथ्वी बचेगी। ठीक है, जल का कैसे कैसे उपयोग करें। ठीक है, तो इसके वजह से अर्थ आवर डे मनाया जाता है। तो ये रहे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने किया डैश 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 के EEZ के पहले संयुक्त गश्त का आयोजन। भारत और कौन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर सी। भारत और मेडागास्कर ने क्या किया है, गश्त का शुरुआत किया है, पहले संयुक्त गश्त का आयोजन किया है। ये हिंद महासागर के अंदर गश्त लगाएंगे, कहाँ कुछ हानि ना हो जाए, कुछ बात ना हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का देख रेख करेंगे। तो ये मार्च के महीने के आखिरी शनिवार को ये मनाया जाता है, आखिरी शनिवार को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और अब मेडागास्कर की राजधानी एंटानेरियो और मेडागास्कर के अध्यक्ष एंड्री राजोलिना। अब मेडागास्कर की मुद्रा मेलागासी एरियली, मेडागास्की मेलागामी अगासी एली एरियरी
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अनीस शाह होंगे किसके प्रबंध निदेशक और सीईओ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी यम एंड यम, यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा के ये क्या हो जाएंगे, सीईओ और निदेशक हो जाएंगे। यानी सारा पैसे का देख रेख, सारी कंपनी की मालिकिन, सारे पैसे रुपए का संपूर्ण व्यवसाय की देख रेख करने वाले पहले पेशेवर कार्यकारी बन गए 2 अप्रैल को बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन होंगे? अनीस शाह होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 27 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ये किसके रूप में मनाया जाता है? थिएटर के रूप में, यानी जो थिएटर हमारा होता है उसी को जागरूकता फैलाने के लिए ये 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में क्या शामिल हुआ है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में क्या शामिल हुआ है? इसका सही आंसर होगा हमारा योगासन। क्या होगा? योगासन, ऑप्शन नंबर सी। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अब खेलो इंडिया गेम यानी खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। किरण रिजिजू क्या है? खेल मंत्री हैं। इन्होंने क्या किया है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में क्या शामिल हुआ है? योगासन। इन्होंने योगासन को शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड एग्जाम बाई अखिलेश सर डोज फॉर यू बांग्लादेश ने मनाया आज़ादी के कौन से साल का जश्न? बांग्लादेश ने मनाया आज़ादी के कौन से साल का जश्न? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और देखते रहिए। थैंक्स फॉर